महादेव। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो शायद मैंने कभी किसी इंसान से पूरी तरह नहीं कही, क्योंकि सच कहूं मैं हमेशा वही व्यक्ति रहा हूं जो दूसरों को संभालता है। जब घर में कोई परेशान होता है तो मैं मजबूत बनने की कोशिश करता हूं। जब परिवार को किसी की जरूरत होती है तो मैं आगे खड़ा हो जाता हूं। जब काम पर कोई समस्या आती है तो मैं उसे हल करने की कोशिश करता हूं। जब दोस्त मुश्किल में होते हैं तो मैं उन्हें हिम्मत देता हूं। जब कोई टूट रहा होता है तो मैं उसे संभालने की कोशिश करता हूं। लेकिन महादेव, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब मैं टूटने लगूं तब मुझे कौन संभालेगा? जब मैं थक जाऊं तब मुझे कौन सहारा देगा? जब मेरे मन में डर हो तब मुझे कौन कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा? महादेव, शायद यही कारण है कि आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि दुनिया मुझे मजबूत समझती है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं हमेशा मजबूत नहीं हूं। लोग मेरी मुस्कान देखते हैं, लेकिन आप मेरी चुप्पी भी सुनते हैं। लोग मेरी सफलता देखते हैं, लेकिन आप मेरे संघर्ष भी जानते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं सब संभाल रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार मैं खुद को भी संभाल नहीं पाता। महादेव, कई रातें ऐसी होती हैं जब पूरा घर सो जाता है, फोन शांत हो जाता है, दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। मैं छत को देखता रहता हूं और सोचता रहता हूं, कल क्या होगा? जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, क्या मैं उन्हें निभा पाऊंगा? जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, क्या मैं उन्हें निराश कर दूंगा? जो सपने मैंने देखे हैं, क्या वे कभी पूरे होंगे? और फिर धीरे धीरे ये सवाल मेरे मन पर बोझ बन जाते हैं। महादेव, मुझे लगता है कि इस प्रार्थना को सुनने वाले बहुत से लोग भी यही महसूस करते होंगे। वे बाहर से सामान्य दिखते हैं, वे अपना काम करते हैं, वे अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, वे अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उनके भीतर एक थका हुआ इंसान बैठा होता है। एक ऐसा इंसान जो कभी कभी बस कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहता है। एक ऐसा इंसान जो किसी के कंधे पर सिर रखकर कहना चाहता है, मैं थक गया हूं। महादेव, आज मैं वही बात आपके सामने कह रहा हूं। मैं थक गया हूं, जिम्मेदारियों से नहीं, उनसे भागने की कोशिश से नहीं। मैं थक गया हूं हर समय मजबूत बने रहने की कोशिश से। मैं थक गया हूं ये दिखाने से कि सब ठीक है। मैं थक गया हूं ये कहने से कि मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सच ये है कि कई बार मुझे भी डर लगता है। कई बार मैं भी रोना चाहता हूं। कई बार मैं भी चाहता हूं कि कोई मुझे समझे, कोई मुझसे पूछे, तुम सच में कैसे हो? महादेव, शायद यही कारण है कि आपका नाम लेते ही मन हल्का होने लगता है, क्योंकि आपके सामने मुझे अभिनय नहीं करना पड़ता। आपके सामने मुझे मजबूत दिखने की जरूरत नहीं। आपके सामने मुझे सफल दिखने की जरूरत नहीं। आपके सामने मैं बस वही बन सकता हूं जो मैं हूं। एक साधारण इंसान जो कोशिश कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो गिरता भी है, जो उठता भी है, और जो आज आपके सामने बैठकर
यह स्वीकार कर रहा है कि उसे आपकी जरूरत है। महादेव, आज मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि मेरी सारी समस्याएं खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन ऐसा नहीं चलता। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब समस्याएं आएं तो मुझे अकेला मत छोड़िए। जब मैं डरूं तो मेरे साथ रहिए। जब मैं टूटने लगूं तो मुझे संभाल लीजिए। और जब मुझे लगे कि अब मुझसे नहीं होगा तो मुझे याद दिलाइए कि मैं अकेला नहीं चल रहा। महादेव, आज पहली बार मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां कुछ देर के लिए आपके चरणों में रख रहा हूं। परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, काम की चिंता, पैसों की चिंता, लोगों की उम्मीदों की चिंता, सब कुछ, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश ने ही मुझे इतना थका दिया है। आज मैं कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूं, सांस लेना चाहता हूं और बस ये महसूस करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं। महादेव, यदि आप मेरे साथ हैं तो शायद मैं कल का सामना कर सकता हूं। यदि आप मेरे साथ हैं तो शायद मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। यदि आप मेरे साथ हैं तो शायद मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना मैं सोचता हूं। और इसलिए आज मैं अपना दिन नहीं, अपना पूरा बोझ आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं सबको संभालते संभालते थक गया हूं। और अब मुझे आपकी जरूरत है। हर हर महादेव। महादेव, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे स्वीकार किया था कि मैं थक गया हूं। और सच कहूं, यह थकान केवल काम की नहीं है। यह थकान केवल जिम्मेदारियों की भी नहीं है। यह उस एहसास की थकान है कि मुझे हर समय मजबूत बने रहना है। महादेव, कई बार मुझे लगता है कि लोगों को मेरी जरूरत है, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि मुझे भी किसी की जरूरत है। जब घर में कोई परेशान होता है तो सब मेरी तरफ देखते हैं। जब कोई निर्णय लेना होता है तो सब मेरी तरफ देखते हैं। जब कोई समस्या आती है तो सब उम्मीद करते हैं कि मैं उसका समाधान ढूंढ लूंगा। और मैं कोशिश भी करता हूं, पूरी ईमानदारी से करता हूं। लेकिन कई बार अंदर ही अंदर मैं भी उतना ही डरा हुआ होता हूं जितने बाकी लोग। बस फर्क इतना है कि मैं अपना डर दिखाता नहीं। महादेव, क्या आपको पता है, कई लोग जो यह प्रार्थना सुन रहे हैं वे शायद अभी भी अपने परिवार की चिंता में डूबे हुए हैं। कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, कोई नौकरी को लेकर, कोई व्यवसाय को लेकर, कोई बढ़ते खर्चों को लेकर, और कोई बस इस बात को लेकर कि अगले कुछ महीने कैसे निकलेंगे। महादेव, आजकल जीवन पहले जैसा सरल नहीं लगता। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा जिम्मेदारियां खड़ी हो जाती हैं। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो नया लक्ष्य सामने आ जाता है। और इस अंतहीन दौड़ में मन धीरे धीरे थकने लगता है। कई बार मैं कहता हूं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से सब ठीक नहीं होता। कई बार मैं दूसरों को हिम्मत देता हूं, जबकि मुझे खुद हिम्मत की जरूरत होती है। महादेव, आज मैं यह दिखावा छोड़ना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने सच्चा बनना चाहता हूं। आज मैं स्वीकार करता हूं
कि मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे आपकी शांति चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए। मुझे ये भरोसा चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, मैं अकेला नहीं हूं। महादेव, कई बार सबसे ज्यादा थका देने वाली चीज काम नहीं होती। सबसे ज्यादा थका देने वाली चीज चिंता होती है। काम तो कुछ घंटों में खत्म हो जाता है, लेकिन चिंता सुबह से रात तक हमारे साथ रहती है। हम खाते हैं, चिंता साथ रहती है। हम काम करते हैं, चिंता साथ रहती है। हम सोने जाते हैं, चिंता फिर भी साथ रहती है। और धीरे धीरे वह हमारी शांति चुरा लेती है। महादेव, आज मैं अपनी चिंताएं आपके चरणों में रख रहा हूं। वह चिंता कि भविष्य कैसा होगा, वह चिंता कि मैं सब संभाल पाऊंगा या नहीं, वह चिंता कि कहीं मैं अपने प्रियजनों को निराश न कर दूं, वह चिंता कि कहीं मेरी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। आज मैं यह सब आपको सौंपता हूं, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि चिंता ने कभी कोई समस्या हल नहीं की। उसने केवल मेरी नींद छीनी है, मेरी शांति छीनी है, मेरी ऊर्जा छीनी है और मेरे विश्वास को कमजोर किया है। महादेव, आज मुझे चिंता नहीं, विश्वास चुनना है। आज मुझे डर नहीं, साहस चुनना है। आज मुझे घबराहट नहीं, आपकी उपस्थिति चुननी है। महादेव, जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कितनी बार आपने मुझे संभाला है। कितनी बार मुझे लगा कि अब रास्ता नहीं बचा, लेकिन रास्ता खुल गया। कितनी बार मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं खड़ा रहा। कितनी बार मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगा, लेकिन मैं बच गया। उस समय भी आप मेरे साथ थे, और यदि आप उस समय साथ थे तो आज भी साथ होंगे। महादेव, मुझे भविष्य की हर बात जानने की जरूरत नहीं। मुझे बस इतना जानना है कि आप मेरे साथ हैं। और जब यह विश्वास दिल में होता है तो सबसे अंधेरी रात भी थोड़ी कम डरावनी लगती है। महादेव, आज मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो हार नहीं माने लेकिन बहुत थक गए हैं, जो चलते रहे लेकिन अब उनके कदम भारी हो गए हैं, जो मुस्कुराते रहे लेकिन अब उनके दिल में दर्द जमा हो गया है। हे भोलेनाथ, उन्हें यह महसूस कराइए कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। उन्हें यह महसूस कराइए कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। महादेव, आज मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं कभी नहीं डरूंगा। मैं ये भी वादा नहीं कर सकता कि मैं कभी नहीं टूटूंगा। मैं इंसान हूं, मेरे पास सीमाएं हैं, मेरे पास कमजोरियां हैं, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूं कि जब भी मैं डरूंगा मैं आपकी ओर देखूंगा। जब भी मैं थकूंगा मैं आपका नाम लूंगा। जब भी मैं अकेला महसूस करूंगा मैं याद करूंगा कि आप मेरे साथ हैं। महादेव, आज का दिन आपके भरोसे शुरू किया था और अब इस प्रार्थना के अंत में मैं अपना पूरा जीवन आपके भरोसे छोड़ना चाहता हूं। मेरे परिवार को संभालिए, मेरे मन को संभालिए, मेरे भविष्य को संभालिए।
मेरे डर को संभालिए, मेरी जिम्मेदारियों को संभालिए और सबसे बढ़कर मुझे संभालिए। क्योंकि सच कहूं, मैं सबको संभाल रहा हूं, बहुत समय से संभाल रहा हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठकर यह स्वीकार करता हूं कि मुझे भी सहारे की जरूरत है। मुझे भी किसी की जरूरत है जो कहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और महादेव, जब मैं आपका नाम लेता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वही आवाज मुझे सुनाई देती है। इसलिए आज मैं अपने डर नहीं गिनूंगा, मैं आपकी कृपा याद करूंगा। मैं अपनी समस्याएं नहीं गिनूंगा, मैं आपके साथ बिताए हुए संघर्ष याद करूंगा। मैं अपनी कमजोरी नहीं गिनूंगा, मैं आपकी शक्ति याद करूंगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, धीरे धीरे, एक दिन में एक कदम, एक सांस में एक प्रार्थना, एक संघर्ष में एक भरोसा, और हर कदम पर आपका नाम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।